Hey guys, in today's chapter we are going to do Poets and Pancakes and it's written by Asoka Mitra. ये जो चैप्टर है ये मैंने काफी सारे स्टूडेंट्स से सुना है कि उनको समझ में नहीं आता कि क्यों ये चैप्टर दे रखा है और इसका मकसद क्या है। ये चैप्टर मैं जब भी अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ तो उनको ये लगता है कि ये क्या है, मतलब क्यों हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, इसका एम क्या है। स्टोरी को हम डिटेल में नहीं समझेंगे, ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, सिर्फ एक आइडिया लेने की कोशिश करेंगे बहुत ही जल्दी कि क्या इस स्टोरी में बताया जा रहा है और अशोका मित्रा ने ये स्टोरी क्यों लिखी है। सबसे पहले इसमें एक चीज जरूर समझना कि ये एक सैटायरिकल और ह्यूमरस अकाउंट है। सैटायरिकल एंड ह्यूमरस, इसी को माइंड में रख के जो है ऑथर ने स्टोरी लिखी है। सटायर मतलब ये कि वो इंसिडेंट्स के बारे में बताना चाह रहा है बट एक फन एलिमेंट को यूज करके एक मैसेज भी डिलीवर करना चाह रहा है, तो उसको हम लोग सटायर बोलते हैं कि जिसमें सामने वाले का हम मजाक भी उड़ा दें और उसको इतना कुछ बुरा भी ना लगे और हमारा कुछ नुकसान भी ना हो कि हमने सामने वाले का मजाक उड़ाया है, और बहुत ही ह्यूमरस वे से उसको दिखाने की कोशिश करी है। हाँ, हो सकता है कि तुम लोगों को ज्यादा ह्यूमरस लगा ना हो, बट इसको ऐसे कंसिडर कर लो कि जैसे मैं तुम लोगों को कहूँ कि एक काम करो, अपनी क्लास को डिस्क्राइब करो, किसी भी एक बंदे को खड़ा कर दूं और उसको बोलो कि अपनी क्लास को डिस्क्राइब करो, वो कैसे एक्सप्लेन करेगा। शायद हो सकता है कि वो ऐसे बोले कि ये जो पहले के जो 2 बेंचेस है इसमें सिर्फ जो टीचर्स के जो आगे पीछे घूमने वाले होते हैं वही बैठे हुए हैं, जो सबसे पीछे बैठे हो असली मजेदार बंदे हो तो वो है भाई, उनसे देख लो। अगर तुमको ऐश करनी है तो वहां जाके बैठो, अगर तुमको कोई कंसेप्ट समझना है तो यहाँ जाके बैठो, यहाँ के जो 2-3 बच्चे हैं वो ऐसे हैं। तो वो ऐसे एक तरीके से अकाउंट देगा उन सारे बच्चों का, अपने तरीके से देगा, चाहे वो ह्यूमर क्रिएट करे, चाहे वो सटायरिकल बोले, चाहे वो किसी भी तरीके से बोले। तो अशोका मित्रा भी यही करता है। वो जहां पे काम करता है उस जगह का नाम है जेमिनाई स्टूडियो, और उस जेमिनाई स्टूडियो में जितने भी डिपार्टमेंट्स है या जितने भी लोग हैं उनमें से कुछ कुछ डिपार्टमेंट्स और कुछ कुछ लोगों का इसमें उसने अकाउंट दिखाया है, उसके बारे में बताया है। अब स्टोरी में है क्या कि जैसे पोएट्स एंड पैनकेक्स है, अगर टाइटल को थोड़ा समझो तो पोएट्स एंड पैनकेक्स आपस में कहीं से भी रिलेटेबल नहीं है। पोएट्स जो पोएम लिखते हैं और पैनकेक शायद कोई खाने वाली चीज हो, बट इसमें क्या दिखाया कि पैनकेक्स कोई खाने वाली चीज नहीं है, वो एक मेकअप ब्रांड है, और वो मेकअप ब्रांड भी जो वहां पर स्टूडियो में जो एक्टर्स वगैरह होते हैं उनको तैयार करने के लिए यूज किया जाता है। तो उसने अलग अलग सेक्शंस में स्टोरी को डाला हुआ कि सबसे पहले उसने मेकअप डिपार्टमेंट के बारे में बताया कि जो मेकअप है हम लोग नॉर्मली तो यूज करते हैं किसी की ब्यूटी बढ़ाने के लिए, बट यहाँ पर उस मेकअप को यूज किया जाता था उनको और डिजास्टर्स लुक देने के लिए। ठीक है, ऐसे धीरे धीरे सेक्शंस आगे बढ़ते हैं। देन वो एक्सप्लेन करता है कि वहां पर एक ऑफिस बॉय भी है। वो ऑफिस बॉय है तो 40 साल का, बट उसको फिर भी ऑफिस बॉय बोलते हैं। उसको कोई ना कोई कुछ ना कुछ काम देता ही रहता है कि ये ले आ, वो ले आ, ये कर दे, वो कर दे, यहाँ चला जा, ऐसा कर दे। जब वो दिन भर ये सारे काम करता रहता है तो वो अशोका मित्रा के पास ही आता है और उसको ऐसा डंपिंग बॉक्स यूज करता है। डंपिंग बॉक्स मान लो कि जैसे अब आपने दिन भर बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया हो, आप हर किसी की सुनते रहे हो, तो अब आप भर गए हो ना, अंदर से भर गए हो पूरा, अब आप उसको बाहर निकालना चाह रहे हो, तो आप शायद अपनी मदर से, अपने फादर से या अपने किसी फ्रेंड्स के सामने चले जाओ और पूरा का पूरा जो भी आपने आपके अंदर जो सुबह से भर रखा हुआ है उसको निकालना शुरू कर दो कि पता नहीं क्यों बोलते हैं, ये क्यों करता है, वो पता नहीं उसने मेरे को ऐसा बोला वैसा बोला, क्यों बोला होगा, मेरे को क्या करना, ये सारी चीजें। तो अशोका मित्रा स्टार्टिंग में दिखाया मतलब कि वो सुनता रहता है उसकी, चल ठीक है भाई बोल ले तू, मेरे को तो कुछ उल्टा सीधा बोल नहीं रहा ना। देन वो अपने बारे में बताता है कि वो वहां पर उसका काम क्या है कि सिर्फ जो न्यूज़पेपर्स में कुछ क्लिपिंग्स वगैरह होती है उसको काटना पीटना, और ताकि वो आगे जो डिपार्टमेंट में यूज हो सके। फिर वो एक्सप्लेन करता है कि वहां पर एक कोठामंगलम सुब्बू नाम का भी बंदा है जो वहां के डायरेक्टर का राइट हैंड है, मतलब नंबर 2 पे है। वो नंबर 2 इन द सेंस कि जो सबसे ऊपर है उसके नीचे काम करने वाला है। तो सब लोग उससे डरते हैं, सब लोग उसकी सुनते हैं, बट वो बहुत ही ज्यादा एक वेन कैरेक्टर है। वो सिर्फ अपना जो भी काम है वो डेलीगेट करता रहता है, वो किसी ना किसी को पकड़ लेगा और उसको अपना काम पकड़ा देगा, खुद करेगा नहीं कुछ भी। ये चीज बता रखी हुई है। फिर वो धीरे धीरे आगे और जाता है, वो लॉयर्स के बारे में बताता है कि हमारा जो लीगल डिपार्टमेंट है, जो लॉयर्स है, वो लॉयर्स कम और इलीगल एडवाइजर्स ज्यादा है। तो ये एक ह्यूमरस वे है अगेन कि लॉयर्स तो आपके लीगल एडवाइजर्स होते हैं, बट इसमें उनको इलीगल एडवाइजर बोल रहा है। फिर वो और आगे जाता है, थोड़ा सा जनरल एनवायरनमेंट बताता है कि यहाँ पर जो लिटरेटी लोग हैं, जो लिटरेचर से रिलेटेड लोग हैं, वो थोड़े इंटेलेक्चुअल्स हैं, और उन इंटेलेक्चुअल्स के ग्रुप में जो जिनको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं, जिनको कुछ भी नहीं आता, वो भी उनके ग्रुप में रहना चाहते हैं ताकि वो भी थोड़े से इंटेलिजेंट नजर आए। जैसे मान लो कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि इंटेलिजेंट नहीं होते, बट वो इंटेलिजेंट लोगों के ग्रुप में खड़ा रहना जरूर पसंद करते हैं ताकि जब और लोग उनको देखे तो उनको लगे यार वाह, इन लोगों के ग्रुप में खड़ा हुआ है। तो वैसी सी चीज आपने देखा होगा कि कितने पॉलिटिशियंस के आसपास जो है वो उनके कार्यकर्ता जो वैसे घूमते रहते हैं ताकि वो सिर्फ बाकी के लोगों को ये दिखा सके कि उन लोगों के पास भी कितनी पावर है, वो कैसे किस पॉलिटिशियन के कितने क्लोज है। कभी उनके साथ आपने देखा होगा ऐसे खड़े होकर वो फोटोज वगैरह खिंचवाते रहते हैं। तो इस तरीके की चीज कह रहा हूं, खुद उनमें कोई पावर नहीं होगी, खुद उनमें कोई इंटेलिजेंस नहीं होगी, ना कोई इंटेलेक्चुअलिटी होगी, बट वो उन लोगों के साथ जिनके पास पावर है, जिनके पास इन्फ्लुएंस है, उनके साथ जरूर खड़ा होना पसंद करेंगे, उनके साथ खड़े होकर फोटो खिंचवाना जरूर पसंद करेंगे ताकि जब कोई और देखे उनको लगे कि यार हाँ ये तो कितना पावरफुल हो सकता है, तो इतने पावरफुल बंदे को जानता है तो इसका इन्फ्लुएंस कितना होगा। ये चीज भी उसके अंदर एक दिखा रखी हुई है। देन इसमें एक MRA मॉरल रीआर्मामेंट आर्मी है, उसको एक्सप्लेन कर रखा हुआ है कि वो एक सिर्फ अपना ग्रुप लेकर आते हैं उस थिएटर में
और वो कुछ ना कुछ शोज वगैरह जो है वो परफॉर्म करते हैं। वो कम्युनिज्म की फिलोसफी में दिखाया हुआ है कि उसको फेवर करते हैं। फिर इसमें स्टोरी और आगे चलती है कि जहां पर एक गोरा बंदा आ रखा होता है स्टूडियो के अंदर, और वो गोरे बंदे की भाषा समझ ही नहीं पाते बिकॉज उसकी जो एक्सेंट है वो बहुत ज्यादा हैवी है, क्योंकि वो रिलेट भी नहीं कर पाते। और जो ऑथर है वो बहुत एंड में जाके समझता है कि यार ये गोरा बंदा तो वही है जिसकी ये बचपन में बुक्स पढ़ा करता था। तो उसको रियलाइजेशन होता है कि अच्छा ये जो जेमिनी स्टूडियो के जो लोग हैं वो उस गोरे बंदे को इसलिए नहीं समझ पा रहे बिकॉज गोरा बंदा उस फिलोसफी के अगेंस्ट है जिस फिलोसफी को जेमिनी स्टूडियो फेवर करता है। बिकॉज एक बुक पब्लिश हुई थी एंड उस बुक में स्टीफन स्पेंडर का जो है एक एस्से भी था, और वो जो एस्से था वो उस फिलोसफी के अगेंस्ट था जिस फिलोसफी पे पूरा का पूरा जेमिनी स्टूडियो या एमआरए जो है बिलीव करता था। तो उसको समझ में आ जाता है कि क्यों वहां पे जेमिनी स्टूडियो के जो लोग हैं वो इसको समझ नहीं पा रहे थे, बट जो स्टीफन स्पेंडर है वो ऑथर उससे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड होता है। बस यही एक स्टोरी में दिखा रखा है, सिर्फ एक अकाउंट। मैं आपको समझाना भी चाहूँ कि इसमें क्या थीम है, क्या मैसेज है, क्या टाइटल है, तो कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ एक फनी और ह्यूमरस अकाउंट है कि वहां पर कौन कौन लोग थे, वो लोग कैसे थे, वहां पे कौन कौन से डिपार्टमेंट थे, वो डिपार्टमेंट कैसे थे, उन डिपार्टमेंट का काम क्या था, और उन सब चीजों का वो सिर्फ मजाक उड़ा रहा है। तो ये जो स्टोरी है ये एक टंग इन चीक मैनर में लिखी गई है। टंग इन चीक, इसको भी ध्यान में रखना। टंग इन चीक मैनर मतलब एक ह्यूमरस, अगेन एक ह्यूमरस वे से कि एक उसने मजाक उड़ाने की कोशिश करी है, हर एक का अकाउंट दिखाने की कोशिश करी है। बस यही है स्टोरी में, देयर इज नथिंग मोर। इसके जो क्रिटिकल क्वेश्चंस होंगे वो मैं डिस्क्रिप्शन या कमेंट्स में डाल दूंगा, उसी से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। और अगर तुम लोगों को डिटेल में समझना है इस चैप्टर को तो मैं ऊपर लिंक डाल दूंगा, उसमें पूरा डिटेल में मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। ये सिर्फ मैंने शॉर्ट वर्जन बनाने की कोशिश करी है ताकि 10 मिनट के अंदर तुम लोगों को ये चैप्टर पूरा पूरा समझ आ सके कि इसका मकसद क्या है या क्यों लिखा गया है। एंड आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड इट। विशेस फॉर योर एग्जाम।